अर्चना जी आप घर पे जाओ। कपिल तू भी घर पे जा, मैं भी चलता हूँ। अरे मैं सोचता था इंडिया में तेरे से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, ये सांप से डसा हुआ आदमी है, समझ लेना आप लोग। हाँ, वो आए दो नागिन। मैं सच्ची बताता हूँ मैडम, अगर उस टाइम पे कोई शो होता तो सिर्फ मौसमी चटर्जी शो होता और कोई शो नहीं होता। क्या बात है, इसको क्या खिलाया? वाह वाह, ये मजा आ जीतू गया। क्या जीतू जी डांस जीतू किया जी तुम बने लोगों हुए ने। हैं। जीतू जी बन के आए। कुछ कहना चाहती हाँ जी, मौसमी जी? मैम। आप मौसमी जी क्या बन कर आए हो जितेंद्र? पता नहीं मेरे को। अगर आप जितेंद्र बन के आए मैं मैंने इतने सालों में इतने सारे किरदार किए, लेकिन सच में मुझे आज नहीं पता कि मैं क्या बन के आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक्सीलेंट। अगर आपकी इजाजत हो मैं इनको पेमेंट दे सकता हूँ। इनके लिए मैं ये लाया था। लेकिन ये कोई पेमेंट है? नागिन को सिर्फ दूध ही लगता है मैडम। कौन होता है? उसका फैक्स होता है। आपको नागिन का भी नॉलेज है? वाह यस, मेरे पास है, वाह। मेरे पास है नागिन। आप कौन बन के आए हो ये बताओ पहले। मैं मुझे खुद नहीं पता। ये ए, अगर जितेंद्र बन गए थोड़ा हकलाओ। जीतू हकलाता है कभी कभी। हेलो, अभी ठीक है, ये लो अपनी पेमेंट लो। ठीक है, और एकता को मत बताना कि तुम लोग यहाँ पर आए थे। ये लो, जाओ बाय, जाओ बाय। वाह 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 वाह, रीना जी जीतू रहो, अरे बाप रे, मौसमी जी जीतू रहो, अरे बाप, कपिल जीतू रहो, अरे वो चिकलो उधर है। आप पीतू रहो। मैं अब बोलिए। आप दोनों का ये ठीक है। आपको देख के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हे भगवान, एक तो सनग्लासेस पहन गया, दिखना भी रहा है ठीक से, ऊपर जी, से बोलता है देखिए। क्या हो रहा है। अच्छा ये मैम, ठीक है, ये तो ठीक है। मैं आप दोनों का शुक्रिया पूरा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा होता है। हाँ, आधा इनका करूंगा, आधा उनका करूंगा। शुक्रिया पूरा हो जाएगा। मौसमी आप जी, बैठ सकते हो। इनको मौसमी जी सीरियसली नहीं लेना, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी। एक मिनट, कन्वर लाल, नकली नकली क्या होता है? हाँ दे दे अपना, वो दे। कोई भी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता। अरे सीजरियन केस होता है, पता नहीं। तो कैसे होता है नकली? उसे नकली बनाती है। सरोगेट में भी होता है। नहीं अरे तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं ये क्या बात करते हैं? नहीं नहीं बोलने से नहीं होता है। नहीं मैडम नहीं। तो आपको पता ही नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? दो। मैं भूल गया। कमाल है। अच्छा फिर से फिर नकली आदमी कैसे होता है बताओ? एक्शन। कोई भी आदमी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता। कैसे होता है फिर? उसे नकली बनाती है दो उंगलियां। ये उंगलियां कैसे बनाती हैं? ये ऐसे। पैसा इतना मिलता है मैडम। मैंने एक पिक्चर में काम किया था, उसका नाम था सबसे बड़ा रुपया। जी जी। हाँ, तो अगर डॉक्टर को पैसा देते थे तो बच्चा पैदा भी नहीं होता था। तो ये पैसे की अहमियत मालूम है, लेकिन पैसा आपको बहुत देर तक नहीं जिंदा रख सकता है। आपके आसपास कुछ होना चाहिए जिसे आप मदद करते हो, प्यार करते हो। अबे इधर देख। मौसमी जी इधर भी सेट बनाया, मैं आपको दिखा के लाऊं इधर? आइए इधर, क्या है? हमारा टॉकीज है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां चल के दिखा सकता हूँ। आप चल के मुझे दिखाएंगे? जी। क्यों? खैर रहने दीजिए। हाँ तो बैठिए। मैं दो चंद बातें रीना जी से भी करना हाँ, चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने और रीना जी ने 22 फिल्में की, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 22 ही की और 14 नहीं की। क्यों? नहीं तो लफड़ा हो जाता। कैसे? अरे 22 और 14 36 का आंकड़ा लग जाता हम लोगों को। खैर
रीना जी, मैं आपको क्या बताऊं, हमने इतना काम किया है साथ में, लेकिन एक चीज मैं आज कन्विंस, मैं मेरे को आज पहली बार इतने अच्छे आर्टिस्ट के फंबल निकल रहे हैं। मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो जी, क्या इजाजत है? एक कन्फेस करना चाहता हूँ। हाँ तो करो ना भाई। मैंने रीना जी के साथ इतना काम किया। हाँ तो क्या हुआ? मुझे रीना जी के साथ बहुत लोगों ने बहुत काम किया, तो उससे क्या हुआ? मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और एक बात बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? जब ये आके मुझे हाय कहती थी हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। लेकिन जब जाते जाते बाय कहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जीतू जी, मेरी बात सुनिए। आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें आपको शोभा देती हैं? हाँ। क्या बात है, ये बातें मुझे शोभा ही तो देती है मेरी बीवी। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? और सिर्फ बातें ही नहीं, मुझे वो लंच देती है, डिनर देती है। कौन? शोभा पॉकेट मनी भी देती है, 20 रुपीज। उसकी भाई, उसकी भाई। नहीं, हाँ। हेलो मैम, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक लकड़ी एक लकड़ी लकड़ी को और आप, लड़की क्या बोल रहे हो? लकड़ी अच्छा, लकड़ी। हाँ, लकड़ी को आप ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां हो तो वो टूटती नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं एकता की बात कर रहा हूँ, एकता की। और कपिल अंकल, आप मुझे चॉकलेट खिलाने के लिए चलेंगे? ये क्या है? ये तुषार की बात है, जब वो छोटा था वो ऐसी करता था। वाह वाह वाह। पॉज नहीं लेना, पॉज नहीं लेना। कीप। नहीं नहीं, कैसी हैं आप मौसमी जी, आप कैसी हैं? मौसमी जी के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मैं आज मौसमी जी की एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देना चाहूंगा। कौन सी? क्या? कौन सी मेरी news? और मौसमी जी की संतान 30 साल की हो चुकी है। क्या? क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, हमने संतान नाम की फिल्म की थी। हाँ, वो आज 30 साल हो गए, जोरदार तालियां हो जाए। मौसमी जी, आप भूल मुझे गए एक हो और क्या? बात आप- आपकी बड़ी अच्छी लगी। अरे अबे नहीं नहीं, ये देखो, इसको मैं बिगी बता पड़ रहा गया है। मौसमी जी, मुझे सुनिए, मुझे आपकी एक और बात बहुत अच्छी लगी। क्या? आपके नाम में जी लगा हुआ है, मौसमी चटर्जी। क्या बात है, मैंने भी अपने नाम में जी लगाया, लेकिन बहुत गड़बड़ होती है। क्या? क्योंकि मेरे नाम में तू भी लगा हुआ है, जी तू। बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मौसमी जी, क्या कहेंगी आप, क्या लेंगी आप, बताइए। ये आपको खाने का है तो आप खाओ, नहीं खाते। और बैठने का तो बैठो। आपको क्या बाथरूम जाना है? आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, क्यों? मुझे सीधी तरह खड़े नहीं हो सकते? और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। हाँ यार, चिंटू जी, बहुत बहुत मिस बहुत प्यारे करता हूँ। आदमी। मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ। ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश राजेश खन्ना खन्ना जी। साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं नहीं, सेम साड़ी है। दो पतली और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी एक ही पहने हुए जैसा हैं। या नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था, नहीं, दोनों ने नहीं। फ्लावर लगाया, नहीं। टीका भी लगाया, सेम जैसे साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, दो के बाद हालत क्या हुई है काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह, क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। सारे आज मुझे कुछ इंटरव्यू ये उनका ले रही है। ओहो, ये देखिए, शशि कपूर साहब। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम शशि अंकल, यू नो। अच्छा जी। हाँ, मैं कुणाल की दोस्त थी, और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे तो शशि कपूर आके बोला, हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला, फिर मैं क्या बोलूं आपको, शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर बंगालियों आवाज के- आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गार्ड है। मौसमी जी, आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड एक आदमी। पिक्चर नहीं किया ना कोशिश, उसमें गुलजारी तो था डायरेक्टर, हाँ, अच्छा, हाँ, उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी, अच्छा जी। गीतांजलि में आते थे।
तो हम उनको पहले से ही जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि हंसी मजाक करते थे वो? पता नहीं चलता। पता नहीं। ऐसे कुछ कुछ लोग होता है ना, अच्छी चीज भी ऐसे देखते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। अच्छा, एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है मैं इंटिक पीस यार कब से कर रही हूँ काम? तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवानी में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आपका भी आ गया दबा। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ, मौसमी मैम रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम? मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी। आज देखो आज मैम क्या बोल रही हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं, कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ, थोड़ा सब चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ। खाओ, रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, 4 लगाने के बाद बोलेगा 5वां लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। फिर बहुत मुश्किल हो पकड़ा ही जाएगा। जाता है बंदा। नहीं नहीं करते हैं। कोई कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। Always. मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू। Mostly. अच्छा, हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए ये? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, हाँ। नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। हाँ। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, 2 बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या वो क्या? तो शुरू का पिक्चर था, बालिका बधू। हाँ। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबडी वाज वेरी डिस्टिक, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपापोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे, नो पेटीकोट ब्लाउज ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो? बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो। अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना 4 नंबर बस का ये था। मैं तो ऐसा ही सच की नथ वथ लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चाराना है क्या? खुददार औरत हूँ मैं बहुत खुददार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है। मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार। और बोला किधर जाएगी? तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब अच्छा जी। उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला हो गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुंह लाल, इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, हाँ। वो घड़ी घड़ी खाली टाण होके मुझे देख रहा है कि ये अजूबा कौन है। और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा, लेके चलो। तो मैं किधर? तो मैं बोला वो टफ रोड, मेरे बड़ी बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया। उतने में मेरी बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी की प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका बधू के बाद सब लोग सोचा इसको बधू बनाऊं।
और मैं तब से ख्वाब देखती थी बोधू बनने की। बनने के बाद खप टूट गया। रीना जी, एक बात आपके बारे में सुनी, कहते हैं कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी। ये बात नहीं, सच्ची है? मुझे वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आपको? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं स्कूल। My God. और वहाँ पर वो उनका घर था ना काटा रोड पे, हाँ। वहाँ खड़े होकर अपनी 2-3 सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना पर साहब का जब- सुपरस्टारडम था ना, या, मतलब। पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी, आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है, उनमें से बेस्ट डांसर कौन था? बोल दो, बोल एक दो, का बोल दो। नाम लूं, दो का लूं। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग मना लेंगे उनको भी। बोल दो। I think so. Kamal Hassan was very nice when I worked. Yes, yes. Good Kamal Hassan. choice. And the worst dancer? I think so. I can take 2-3 names. Worst में I can take name of धर्मजी because थोड़ा बेताला हो जाते थे. Mr. शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे. I can take ये 2 नाम मैं ले सकती हूँ. But Kamal Hassan was really Amazing, very yeah, very yeah, good. yeah. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से. अच्छा। I know they must be going for shooting के जो प्रोड्यूसर दे लो. और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज आप धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माई के लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए. बाप रे यार, मजा आ गया यार, आप लोग को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया। एवरग्रीन हीरोइंस के लिए जोरदार तालियां। मौसमी चटर्जी जी और रीना हसोय जी। रीना रॉय जी। आज कोई नहीं रॉय, सब हसोय। मौसमी जी, क्या कर रही हैं आप यार? आपके जो खड़े हुए हैं ना इधर से, उसको हाथ में लेने का एक बार मुझे फील कर सकती हूँ? यस प्लीज। आइए तो। अरे रिमोट कंट्रोल, हम ऑपरेट होते हैं इससे। आपका दिखता है, बहुत लोग बहुत से ऐसे चलते हैं पर दिखता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, पीछे ना लोगों ने हमसे कह दिया था कि आज एंट्री लेने का जरूरत नहीं है, ये मैनेज कर लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सारा हंसी मजाक का बात चलता रहेगा मौसमी जी, लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना है। प्लीज प्लीज। आप ना अपने हस्बैंड का जो फोन है ना, हाँ। थोड़ा चेक किया कीजिए। क्यों? हमें लगता है कि हमारे पड़ोसन के साथ उनका कुछ चल रहा है। अच्छा है। तो आपको क्यों लगा चल रहा है भाई? न, बाबू नाम है ये ना। कोशिश कर रहा था, फेल हो गया। बाबू नाम है ना उनका। बाबू बोलते हैं, बच्चे होते हैं भी बाबू बोलते हैं। मेकअप मैन को भी बाबू बोलते हैं। भाई हमने तो अपनी पड़ोसन को फोन पे बोलते हुए सुना, मेरे बाबू ने ताना ताया। उसका मतलब वो छोटा था। नहीं नहीं, ये कोई और ही बाबू है, हम खाली बोल। आपको कैसे मालूम? अरे लड़कियां जिसको प्यार करती है उसको प्यार से बाबू बोलती हैं। वो थोड़ी ना उनके पति को फोन कर रही थी। प्यार से बाबू बोलते हैं। हाँ तो तभी हम सोच रहे हैं कि अर्चना जी थोड़े दिन पहले क्यों कह रही थी मेरे 2000 का बाबू हो गया। आपको पता है ये पैसे से इतना प्यार करती है, अभी कुछ दिन पहले बैंक गई थी पैसे लेने। तो सारे जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ, लेकिन 4 आदमी और 2 बंदूक लेके तो नहीं जाते हैं ना। अर्चना जी, हर चीज आप नहीं लूट सकती हैं, डिसाइड कर लीजिए। बैंक या सोनी। सोनी। सच में आपको बता रहे हैं मौसमी जी, हाँ। आप बंगाल से है ना? मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। हाँ ना, वो अच्छी बात है, लेकिन वैसे बंगाल से हैं आप तो मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन हमको ना एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। क्या? सब लोग एक दूसरे से ची 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 क्यों बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिक्की बोलची, ये बोलची, वो बोलची, हर चीज में ची। अरे तुम महाराष्ट्र में है तो आमची तुमची खमची नहीं होता है क्या इधर? यही होगा। वो तो है। के बोलची मतलब क्या कह रहे हो तुम? ये मतलब होता है उसका। सच में ये होता है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, एक बार हम वहां गए थे, सब लोग हमको भालू भालू क्यों बोल रहे थे? बोलते तुम्हें खूब भालो, तुम्हें खूब भालो। हाँ तो नहीं, क्या हुआ कि भालू को भालो कैसे बोलेंगे?
तुम्ही भालू खूप को भी भालो. भालो. तो तुम्ही भालू खूप को भालो, बोलना मतलब- पड़ेगा ना. मतलब भालो भालो मतलब वो भालो भालू भी भालो होता है. भालो मतलब तुम बहुत अच्छे हो. बहुत तुम्ही खूप भालो. अच्छा अरे आपको यार. क्या लगता है इसको नहीं मालूम? इसका चोटी ऐसा एंटीना जैसा है, इसको नहीं मालूम? ये सब मालूम है. तभी हम सोच रहे हैं, एक बार एक खूबसूरत लड़की ने हमसे कहा तुम ही खूब भालो. हमें वो बात आती समझ में होगी, नहीं. जरूर. नहीं, हमको पता नहीं था कि तुम्हें खूब भालो क्या होता है. हमें आया गुस्सा. हमने कह दिया तुम्हें खूब बंदरिया. हमारे दोनों हावड़ा पर ऐसा फावड़ा मार के गई है वो. हावड़ा का फावड़ा मर गया. हाँ, पता नहीं जरूर इनका- बेवड़ा होगा. अरे यार, लेकिन वहाँ का खाना जो है ना, आगे डिस्कस करते हैं. खाना जो है ना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है. माछर झोल होता है और अपना वो क्या, नींबू. नहीं नहीं, रसगुल्ला. तो ऐसे ऐसे क्यों यार कर रहे हो? रसगुल्ला ऐसा थोड़ी नहीं नहीं, हम होता है. निचोड़ रहे हैं. डॉक्टर ने मीठा मना किया है ना, तो हम रस रस निकाल के गुल्ला गुल्ला खाते हैं. वो लगता ही हो, आपका कोई निकला नहीं है ना. चलता रहता है. अरे बाप रे. लेकिन वो 70s 80s का दौर था. हा, हा. क्या फिल्में, क्या गाने. तभी देखिए अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं. मतलब पैंट में क्या रखा है. हाँ, पैंट तुम्हें आती नहीं तो पहन तो तुम भी लेते. शर्मा जी, आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए. और मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना. मैंने अच्छा अच्छा बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए. तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था. ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया. नहीं, थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार. जैसे देखिए अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं. दिख रहा है ना तुम शोल्डर खुजा नहीं रहे नहीं, ये तो बहाना है. खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है. उसी ऐसा चल रहा है. हो. आज तो जहां मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले. एक सेकंड का पॉज नहीं देने का. ठहरो, ये कैमरे कर रहा है, कभी इधर तो कभी इधर. तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे. करिए तो करिए. कहावत आपने सुनी होगी. खुजाइए खुजाइए, किधर किधर खुजाता है. अरे आगे बढ़ते हैं. बस बस, बस. और खुजली नहीं हो रहा है. नहीं? ओके. हाँ, बच्चा करने क्या है तू इधर? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं हाँ. सब भुला दिया है इन्होंने. एक बात, आप बहुत अच्छे करते हो. मैंने आज शो जब भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू थैंक यू. तो करने दो. लेकिन ये जो शो करता है ना, ये एडेड अटेंशन है ना सबके लिए. यस यस. तो इसको एडिट करने के लिए कभी भैंस बनना पड़ता है, कभी भालू बनना पड़ता है. ही इज डैम गुड ऑन एवरीथिंग. आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुजली डांसर देखा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वैसे हम आपको बता दें, हम आपसे टाटा बाय बाय करने आए क्यों? थे शर्मा जी. कि शहर में मजा नहीं आ रहा है मौसमी जी. क्या हमको. हुआ क्या है? नहीं, क्या है कि यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं. आज सुबह हमने अपने घर की दीवार पे ऐसे एक कील ठोकी, वो हमारे पड़ोसी के गले में लग गई जाके. इतनी पतली पतली दीवारें हैं. हाँ तो बच्चा, बड़े शहरों में जगह की प्रॉब्लम होती है. ये क्या बात हुआ यार. बड़े शहर में जगह का प्रॉब्लम होता है तो उसको छोटा शहर बोलो ना यार. वैसे आपको सच बताएं हम जा क्यों रहे हैं. क्यों? बेसिकली क्या है, हमारी मम्मी जो है ना वो रिटायर हो गई हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जा रहे हैं. आहा, बढ़िया है माँ की दुलारे. इतने दिन किधर था? माँ की सेवा करने जा रहा है. सेवा करने ही जा रहे हैं अपनी माँ की. अच्छा. अभी ये कोई रिटायर हुई है बताता ना. है क्या कि मैं माँ की सेवा करने जाते हो? माँ ने तुमको भैंस बनाया, अब तुम सेवा करोगे नहीं तो और क्या करोगे? बाय. सुनो, मजाक कर हुआ रहे हैं. क्या माँ बताओ. अरे क्या हुआ है कि हम अपनी माँ की सेवा करने जा रहे हैं. क्या है माँ का नाम? प्रोविडेंट फंड का मेरा एक माँ का नाम ही भूल गया. नहीं नहीं, हमारी क्या है माँ मम्मी. का नाम? नहीं नहीं, बोलता इंदु माँ का देवी. ना है, मतलब कहने के. मेरा नाम इंदु है. हम जानते आज से हैं. माँ समझो और बराबर सेवा किया करो. हाँ तो बराबर सेवा करेंगे. अभी हमारी मम्मी का भी जो निकला है प्रोविडेंट फंड, ये वो तुम अगर आप भी मम्मी दे मम्मी दे. मत बोलो, तुम भाग रहे हो यहाँ से. अरे क्यों नहीं भाई? भाग रहा, हम यही है.
तो हमारी माँ का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो मिला है 50 लाख रुपए का। हमने सोचा है कि वहां जाके वो पैसा हम अपने हाथों से उड़ाएंगे। नहीं नहीं, क्या है? आप कौन सा पार्टी करते हो जो उड़ाने जा रहे हो 50,000 50 लाख जो उड़ाने जा रहे हो? कितना सेल्फिश है तू, माँ को पैसे मिले उड़ाने जा रहा है। डोंट जज ए बुक बाय रीडिंग हाफ पेज। पर ये खुद बुक बट आप जो बोले हैं कि पैसे आप उड़ाने जा रहे हो, आप कारण तो सुनिए। आज कोई कारण नहीं, आज के अरे जमाने सुनिए। में आप उड़ाते हो। सुन ले दो ना, बोलना बलून क्या उड़ाओ जा ना यार, पैसा क्यों उड़ाते हो? नहीं नहीं, उड़ाने का देखिए क्या हुआ इधर हमारी। देखो ही मत, उधर देख के बोलो सारी बात। बच्चा talk to me! हम बता रहे हैं। अब हुआ क्या मौसमी जी, हमारी माँ ने कभी 50 लाख एक साथ देखा नहीं था। उन्होंने देखा, उनका मानसिक संतुलन हिल गया। अब बताइए, ये पैसा जो हमारी माँ को बीमार कर रहा है, ये अपनी माँ के साथ हम नहीं रहने देंगे, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, ये 50 लाख के अगर हमें दारू भी पीनी पड़े हम पिएंगे। इस 50 लाख का हमें जुआ करना पड़ा, हम जुआ खेलेंगे। अगर मालदीव जाके ये पैसा उड़ाना पड़ा, हम उड़ाएंगे। ये कोई करता है क्या? अच्छा चीज करो ना यार। सच कह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जो अय्यासी हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। ऐसी क्यों करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं करोगे? और बच्चा, कैसे उड़ेगा पैसा? तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलो मौसमी जी, एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से? वही तो तुम्हारा चीज ले रखा है, भालू के लिए तो रखा है फ्रूट। चलिए हम चलते हैं। नहीं अच्छा अच्छा, जीते रहो। हाँ नहीं जीते ठीक रहो। है, मैं तो बहुत सोच रहा बहुत हूँ शुक्रिया। कृष्णा का क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।